दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा जहाज जो समंदर के बीचों बीच तूफानों से लड़ते हुए दुश्मन की सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच जाए, लेकिन उस जहाज पर न तो कोई इंसान हो, न कोई कैप्टन और न ही कोई क्रू मेंबर। एक ऐसा जहाज जो खुद सोच सकता है, खुद फैसला ले सकता है और खतरा महसूस होते ही खुद हमला भी कर सकता है। ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है और न ही ये अमेरिका या रूस की कोई सीक्रेट लैब की खबर है। ये हकीकत है 2025 के नए भारत की, और इस हकीकत की नींव रखी जा रही है हमारे अपने देश के एक ऐसे राज्य में जो अब भारत की रक्षा का नया पावर हाउस बनने जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसी फाइल पर मुहर लगाई है जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर बीजिंग के जोंगना नहाए तक हलचल मचा दी है। हिंद महासागर की लहरों के नीचे और ऊपर अब तैरेगा भारत का वो अदृश्य शिकारी, जिसे न तो कोई रडार पकड़ पाएगा और न ही दुश्मन की सोनार सुन पाएगी। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से तटीय गांव में डल गई है उस भूतिया फैक्ट्री की नींव, जहां इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले समुद्री राक्षस तैयार होंगे। न कप्तान, न नाविक, न रसोइयां, समंदर के सीने पर राज करेंगे भारत के वो लौह मानव जो बिना थके, बिना रुके महीनों तक दुश्मनों की नाक के नीचे गश्त लगाएंगे। 350 करोड़ का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को एक ही झटके में काट दिया है। भारत ने चल दी है समंदर में अपनी सबसे बड़ी डिजिटल चाल। यूक्रेन और काला सागर के युद्ध ने जो सिखाया, भारत ने उसे जमीन पर उतार दिया। अब दुश्मन के बड़े बड़े युद्धपोत भी भारत की इन छोटी सी शार्क्स के सामने पानी मांगेंगे। भारत में पहली बार, जी हाँ, इतिहास में पहली बार एक ऐसी शिपयार्ड यानी जहाजों की फैक्ट्री बनने जा रही है जहां लोहे और स्टील के सामान्य जहाज नहीं बनेंगे। वहां बनेंगे ऑटोनॉमस वेसल्स यानी बिना इंसान के चलने वाले जहाज। ये फैसला सिर्फ एक इंडस्ट्री लगाने का नहीं है, ये फैसला है समंदर में युद्ध लड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देने का। आखिर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के उस छोटे से गांव जुव्वालादिन्ने में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसने भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने का वादा किया है? क्या है वो तकनीक जो इन जहाजों को बिना इंसान के हजारों किलोमीटर चलाएगी? और क्यों इस प्रोजेक्ट को भारत का मई टाइम ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहां भविष्य का भारत अपने सबसे खतरनाक समुद्री हथियार गढ़ने जा रहा है। बने रहिएगा वीडियो पर, और इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जुव्वालादिन्ने, भारत का नया ड्रोन पोर्ट और 350 करोड़ का दाम। तो भाई, मामला एकदम साफ है और बेहद गंभीर भी। अब तक हम आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स की बातें करते थे, लेकिन भारत ने अब अपनी नजरें आसमान से हटाकर गहरे समंदर पर टिका दी हैं। आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑटोनोमस मैरिटाइम शिपयार्ड। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके लिए जमीन तय हो चुकी है, पैसा मंजूर हो चुका है। जगह चुनी गई है नेल्लोर जिले का जुव्वालादिन्ने। अब आप पूछेंगे कि भाई ये जुव्वालादिन्ने ही क्यों? तो सुनिए, ये जगह रणनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे आप भारत की पूर्वी आंख कह सकते हैं। बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल मुहाने पर बैठा ये इलाका चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे बड़े नेवल बेस के बीच में है। यहाँ से भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की निगरानी कर सकता है, बल्कि मलक्का स्ट्रेट और अंडमान के रास्ते आने वाले किसी भी घुसपैठिए पर नजर रख सकता है। इस प्रोजेक्ट के पीछे दिमाग है सी गार्ड नाम की कंपनी का, जो इस तकनीक में महारत रखती है। 350 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश सुनने में शायद रक्षा सौदों के हिसाब से कम लगे, लेकिन इसका असर अरबों डॉलर का है। यहाँ पर जो फैक्ट्री लगेगी वो सामान्य शिपयार्ड नहीं होगी। वहाँ हथौड़े और छेनी की आवाजें कम और कंप्यूटर की कीबोर्ड की खटपट ज्यादा सुनाई देगी। यहाँ ऐसे अनमैन्ड सरफेस वेसल्स यूएसवी यानी सतह पर चलने वाले मानव रहित जहाज बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहां से हर महीने ऐसे दर्जनों छोटे बड़े जहाज निकलेंगे जो रडार पर पकड़ में नहीं आते, जो चुपचाप पानी में तैरते रहते हैं और जिनका काम सिर्फ एक है, अपने मिशन को पूरा करना, चाहे वो जासूसी हो या सुरक्षा। ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का वो प्रदर्शन है जो दुनिया को बता देगा कि हम अब सिर्फ दूसरों से हथियार खरीदते नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक खुद बनाते हैं। ये शिपयार्ड सिर्फ एक कारखाना नहीं,
बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का वो किला है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं होगी। घोस्ट फ्लीट, बिना इंसान के लड़ने वाले समुद्री योद्धा। अब जरा इस तकनीक की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ऑटोनॉमस जहाज भला क्या हैं और ये इतने खास क्यों हैं। देखिए, समंदर में लड़ाई लड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। वहां न छिपने की जगह होती है और न भागने की। एक बड़े युद्धपोत वॉरशिप पर सैकड़ों नाविक होते हैं। उनकी जान का खतरा होता है। उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन जुव वाला दिन में जो जहाज बनेंगे, उन्हें इन सब झंझटों से आजादी मिल चुकी होगी। इन्हें कहा जाता है घोस्ट फ्लीट या भूतों का बेड़ा। ये जहाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और सैटेलाइट कनेक्टिविटी से लैस होंगे। इनमें अत्याधुनिक सेंसर, कैमरा, रडार और सोनार लगे होंगे। ये जहाज खुद देख सकते हैं कि सामने से कौन आ रहा है, वो दोस्त है या दुश्मन। अगर दुश्मन है तो ये खुद तय कर सकते हैं कि जानकारी हेडक्वार्टर भेजनी है या खुद एक्शन लेना है। कल्पना कीजिए, हिंद महासागर के उस हिस्से में जहां हमारे बड़े जहाज नहीं जा सकते या जहां जाना बहुत जोखिम भरा है, वहां ये छोटे छोटे ऑटोनोमस जहाज चुपचाप गश्त लगा रहे हैं। ये हफ्तों, यहां तक कि महीनों तक बिना किसी इंसान के समंदर में रह सकते हैं। इन्हें न थकान होती है, न डर लगता है और न ही इन्हें घर जाने की छुट्टी चाहिए। ये 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन भारत की समुद्री सीमाओं का पहरा देंगे। इनका इस्तेमाल सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर ये सुसाइड ड्रोन की तरह भी काम कर सकते हैं। हाल ही के युद्धों ने दुनिया को दिखाया है कि कैसे एक छोटा सा सस्ता समुद्री ड्रोन करोड़ों डॉलर के बड़े युद्धपोत को डुबो सकता है। भारत इसी रणनीति पर काम कर रहा है। सीगार्ड का ये प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना को वो असिमेट्रिक वॉरफेयर की क्षमता देगा जिससे दुश्मन का बड़ा बेड़ा भी हमारे सामने आने से कतराएगा। ये जहाज माइंस, बारूदी सुरंगें बिछा सकते हैं, माइंस को ढूंढकर नष्ट कर सकते हैं और पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब साफ है, भारत अब हाथी पालने की बजाय शिकारियों की पूरी फौज तैयार कर रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन समंदर में अपनी दादागिरी बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। आए दिन उनके जासूसी जहाज हिंद महासागर में रिसर्च के नाम पर घूमते रहते हैं। चीन अपने कोस्ट गार्ड का इस्तेमाल करके छोटे देशों को डराता है, लेकिन अब बाजी पलटने वाली है। जुव वाला दिन का ये ऑटोनॉमस शिपयार्ड चीन की उसी रणनीति का तोड़ है। चीन अगर अपनी संख्या पर घमंड करता है तो भारत अब तकनीक से जवाब दे रहा है। एक पारंपरिक युद्धपोत बनाने में 5 से 10 साल लगते हैं और हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन ये ऑटोनॉमस जहाज कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो सकते हैं और इनकी कीमत भी बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि भारत बहुत कम समय में अपनी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है दुश्मन को पछाड़ने का। जब दुश्मन को पता चलेगा कि भारत के पास ऐसे सैकड़ों जहाज हैं जो बिना थके उनका पीछा कर रहे हैं, तो उनकी मनोवैज्ञानिक हार वहीं हो जाएगी। इसे कहते हैं बिना लड़े जीत हासिल करना। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी के लिए भी एक बूस्टर डोज है। नेल्लोर और उसके आसपास के इलाकों में हजारों हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी। हमारे इंजीनियर, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और हमारे तकनीशियन मिलकर इन जहाजों को बनाएंगे। ये मेक इन इंडिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। जब दुनिया देखेगी कि भारत में बने ऑटोनॉमस जहाज हिंद महासागर में राज कर रहे हैं, तो वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत से ये तकनीक खरीदने लाइन में लगेंगे। यानी सुरक्षा की सुरक्षा और कमाई की कमाई। भारत अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में पूरी धमक के साथ उतर रहा है। तो दोस्तों, जुव वाला दिन में जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक ईंट गाड़े की बिल्डिंग नहीं है। वो भारत के समुद्री इतिहास का एक नया अध्याय है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब पुरानी रीतियों और पुरानी नीतियों पर नहीं चलेगा। हम वक्त से 2 कदम आगे चलने की तैयारी कर चुके हैं। ये ऑटोनॉमस शिपयार्ड भारत की उस मंशा को जाहिर करता है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी तकनीक को अपना सकते हैं। जब पहला ऑटोनॉमस जहाज इस शिपयार्ड से बनकर निकलेगा और बंगाल की खाड़ी के पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा, तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं होगी। वो एक 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का प्रतीक होगा। वो लहरों से टकराकर बताएगा कि ये 2025 का भारत है, जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकता, बल्कि खुद अपनी तकदीर गढ़ता है। समंदर अब सिर्फ पानी का ढेर नहीं रहा,
ये एक डिजिटल कुरुक्षेत्र बन चुका है और भारत ने अपना गांडीव उठा लिया है। दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, भारत की ये तीसरी आंख और अदृश्य सेना अब उसे कहीं भी छिपने नहीं देगी। आपको क्या लगता है, क्या ऑटोनोमस जहाजों की ये फौज भारत को हिंद महासागर का असली किंग बना पाएगी? क्या इस तकनीक से हम चीन की बढ़ती चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? और क्या भारत सरकार को ऐसे और भी शिपयार्ड देश के पश्चिमी तट पर भी बनाने चाहिए? अपनी बेबाक राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।